नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं KBN भारत। 2021 में देश के दांतों से कई बड़े फैसले सामने आए। आइए डालते हैं एक नज़र इसी पर। 2021 में पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा काफी गर्म रहा, जिसको लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। संसद का मानसून सत्र तो इसी वजह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का फैसला लिया। 3 सदस्यीय कमेटी की जिम्मेदारी रिटायर्ड जज जस्टिस RV रविंद्रन को दी गई। वहीं 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जांच के लिए गठित आयोग पर रोक लगा दी। दरअसल विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए लोगों के फोन की जासूसी कर रही है। हालांकि सरकार लगातार इन आरोपों को खारिज करती रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी 2021 में चर्चा का विषय रहा और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को वहां से हटाकर दूसरी जगह बनाने की मांग की गई थी। इसके अलावा प्रदूषण को देखते हुए भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोकने की मांग की गई थी, लेकिन ये मांग भी खारिज हो गई। किसानों का मुद्दा भी पूरे साल सियासी गलियारों में छाया रहा। विवाद के बीच ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट 11 जनवरी को नए कृषि कानूनों और विरोध प्रदर्शन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई। कानून पर सिफारिशें करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो विरोध करने के लोगों के अधिकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह से प्रदर्शनकारी सार्वजनिक सड़कों पर अनिश्चितकाल तक अवरोध नहीं कर सकते। सड़कें बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने पूरे शहर का गला घोट दिया है। कृषि कानूनों का विरोध करना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के किसानों को महंगा पड़ा। यहाँ विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। किसानों की मौत से हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 और लोगों की जान गई। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हर बार योगी सरकार को फटकार लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया। जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन की नियुक्ति की गई। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में SIT की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें साफ साफ कहा गया कि लखीमपुर खीरी मामले में किसानों पर गाड़ी चलाना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। कृषि कानून पर विवाद के बीच पूरे साल लोग कोरोना वायरस के खौफ से जूझते रहे। हजारों लोग कोरोना की जंग में जिंदगी हार गए। आखिरकार मुआवजे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने मृतक के परिवार को 50,000 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। हालांकि अभी भी कई राज्यों में कोविड से हुई मौत पर 50,000 रुपये का मुआवजा देने में देरी हो रही है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाते हुए महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल समेत कई राज्यों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर मुआवजे का ब्यौरा मांगा है। भारत में हर साल दिवाली खत्म होते ही दिल्ली समेत पूरे NCR में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है और इस साल भी वही हुआ। इस मामले को लेकर 2021 में अदालत में लंबी सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने सरकार से कहा था कि जब मामला गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें पहले ही की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज चैनलों पर हो रही डिबेट पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि टीवी न्यूज चैनलों की डिबेट सबसे अधिक प्रदूषण फैला रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए साल 2021 ताउम्र न भूलने वाला साल रहेगा। उन पर क्रूज पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप लगा और उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ऑर्थर रोड जेल में लगभग 26 दिन बिताने के बाद आर्यन खान को 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी और 30 अक्टूबर को उनकी रिहाई हुई। हालांकि जब कभी NCB उन्हें समन करेगी तब उन्हें टीम के सामने 72 घंटे के अंदर पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी 2021 में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए जबरन वसूली का आरोप लगाया और कहा कि देशमुख ने सचिन वाजे को प्रदेश में बार और रेस्तरां में एक महीने में 100 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली करने को कहा था। हालांकि अनिल देशमुख ने इन आरोपों का खंडन किया। इस मामले में कई बार ED नोटिस के बाद 1 नवंबर को अनिल देशमुख तो जेल चले गए, लेकिन परमवीर सिंह गायब हो गए। परमवीर सिंह नहीं पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार भगोड़े का कलंक भी लग गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें धोने के लिए न्यायिक हिरासत में 232 दिनों से गायब परमवीर सिंह फिर से मुंबई पहुंचे। नवंबर में परमवीर सिंह सबसे पहले क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे और जिसके बाद उनसे तकरीबन 7 घंटे की पूछताछ हुई। इससे पहले परमवीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मुंबई पुलिस से उन्हें जान का खतरा है। हालांकि पेशी के बाद परमवीर सिंह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की महिला अतिरिक्त जज जस्टिस पुष्पा गनिंडीवाला इस साल चर्चा में रही। गनिंडीवाला ने पॉक्सो मामले पर फैसला सुनाते हुए स्किन टू स्किन टच सहित कुछ विवादास्पद फैसले दिए थे। उनके फैसले के मुताबिक अगर आरोपी और पीड़ित के बीच
स्किन टू स्किन यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं हुआ है तो वो पॉक्सो कानून के तहत यौन उत्पीड़न का कोई अपराध नहीं बनता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बाद में रद्द कर दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस पुष्पा वी गनेडीवाला के नाम की स्थायी जज के रूप में सिफारिश नहीं करने का फैसला किया है। 2021 में झारखंड के धनबाद में जज हत्याकांड भी चर्चा का विषय रहा। जुलाई 2021 में जज उत्तम आनंद की मौत ऑटो रिक्शा से टक्कर मारे जाने के बाद तब हुई थी जब वो सुबह जॉगिंग करने के लिए अपने घर वापस आ रहे थे। मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था, लेकिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस मामले को नहीं सुलझा पाई थी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये केस सौंप दिया और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, लेकिन मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। 10 दिसंबर को सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले में गहरी साजिश के तार मिले हैं, लेकिन 17 दिसंबर को सुनवाई के दौरान कोई ठोस सबूत सीबीआई पेश नहीं कर पाई। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे में लगता है कि इस मामले में सीबीआई निदेशक को ही बुलाकर सवाल पूछना होगा। हालांकि अदालत की नाराजगी पर सीबीआई ने कहा कि इस मामले का जल्द खुलासा होगा। केरल के मशहूर पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट का ऑडिट कराया जाएगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल सितंबर में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि साल 2020 में ऑडिट कराने को लेकर दिया गया उनका आदेश सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, ये ट्रस्ट पर भी लागू होगा। कोर्ट ने 3 महीने में ऑडिट पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बीते 25 सालों के रिकॉर्ड का ऑडिट कराने को लेकर सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को 923 करोड़ का झटका इसी साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल के 923 करोड़ के जीएसटी रिफंड पर रोक लगा दी। भारती एयरटेल ने जुलाई सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए 923 करोड़ का जीएसटी रिफंड मांगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2020 में भारती एयरटेल की याचिका को अनुमति दी थी। जुलाई 2020 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और रिफंड के आदेश को चुनौती दी गई। अक्टूबर 2021 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत दी और एयरटेल को जोर का झटका लगा। जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को 2021 के आखिरी महीने में राहत मिली। 9 दिसंबर को मुंबई की भायखला जेल से सुधा भारद्वाज को रिहा कर दिया गया। 3 साल से जेल में बंद सुधा भारद्वाज को 8 दिसंबर को कोर्ट ने जमानत दी थी। सुधा भारद्वाज को 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया। उन्हें 50,000 की 2021 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सुधा भारद्वाज के खिलाफ इमाम को भी राहत मिली, लेकिन जेल से आजादी नहीं मिली। में कथित भड़काऊ दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसा हुई थी। इस हिंसा मामले में मुख्य आरोपी शर्जील इमामों को माना गया था। 28 जनवरी 2020 को बिहार के जहानाबाद में दबिश देकर शर्जील को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन करीब 2 साल बाद शर्जील इमाम को दिल्ली कोर्ट से राहत मिल गई। 9 दिसंबर को शर्जील को जमानत दे दी गई। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 16 दिसंबर 2019 को कथित भड़काऊ भाषण में भी शर्जील को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 नवंबर को जमानत दे दी थी। दोनों मामलों में जमानत मिलने के बावजूद शर्जील को रिहा नहीं किया गया, क्योंकि दिल्ली हिंसा मामले में भी शर्जील इमाम आरोपी हैं। साल के आखिरी महीने में यानी 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर 4 धाम सड़क परियोजनाओं के लिए डबल लेन की अनुमति दे दी। इसके साथ ही पूर्व जज जस्टिस ए के सीकरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार के लिए राहत भरा रहा। केंद्र सरकार की 4 धाम परियोजना का उद्देश्य यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे सभी दर्शकों को नए साल 2022 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।